परिसीमन का काम किया जाना है चुनाव से पहले। पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव सही समय पर संपन्न कराए जाए। चूँकि परिसीमन का काम होना है, बड़े पैमाने पे काम होगा। पंचायत के चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के आवास के पास है और आप जानते हैं कि पंचायती राज विभाग में बड़े फेरबदल की तैयारी लगातार चल रही थी, जिसे लेकर कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिल गई है। 36 वर्षों के बाद पंचायती विभाग में जो है वो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। परिसीमन होने जा रहा है। इस परिसीमन से क्या रोस्टर में भी बदलाव आएंगे? क्या महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ेगी? क्या जो रोस्टर है SC ST ट्राइबल या जो अन्य रिजर्व सीटें हैं उसमें किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? लगातार सूर्य विहार पर आप सवाल पूछ रहे थे। मुखिया जी तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, लेकिन संदेह था चुनाव में क्या रोस्टर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो सारे सवालों पर पूर्ण विराम लग सकता है। देखिए, सूर्य विहार की बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से बातचीत हुई। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री दीपक प्रकाश, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। पंचायत के लिए कर दर या शुल्क की नियमावली का प्रस्ताव था। उसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें कोशिश की गई है कि ग्राम पंचायतों में जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उन सबों से कुछ शुल्क आ सके, पंचायत आर्थिक रूप से सशक्त बने। इसके लिए आम लोगों पे कम से कम इसका बोझ पड़े, इस बात की भी कोशिश की गई है। पंचायत आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, उनके खुद के आय के स्रोत आएंगे, पंचायत योजनाओं का और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर पाएंगे, उनके पास ज़्यादा राशि उपलब्ध होगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए नियमावली का निर्माण किया गया। पंचायत चुनाव में देरी होगी, परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव। परिसीमन का काम किया जाना है चुनाव से पहले। पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव सही समय पर संपन्न कराए जाए। लेकिन चूँकि परिसीमन का काम होना है, बड़े पैमाने पर काम होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशन में संभावना है कि चुनाव देर हो, लेकिन कोशिश रहेगी कि चुनाव सही समय पर कराया जाए। बदलाव देखने को मिल सकता है रोस्टर में? नहीं, रोस्टर तो अब चूँकि परिसीमन होगा नए सिरे से, तो रोस्टर का निर्धारण भी अब नए सिरे से होगा। क्या इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से भी कराया जाने की संभावना? जी, पंचायत के चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। सर, इतने लंबे समय बाद 36 वर्ष बाद इस तरह का फैसला हुए, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बड़ा फैसला है, बढ़िया फैसला है। पंचायतों को सशक्त करने के लिए बड़ा कदम है। इतने समय के बाद परिसीमन का काम हो रहा है। तमाम तरह की इसमें व्यवहारिक दिक्कतें थी, लेकिन अब निर्णय हो गया है कि परिसीमन का काम कराना है। पिछले इतने वर्षों में जनसंख्या में जो वृद्धि थी उसके कारण एक असंतुलन आ गया था तमाम क्षेत्रों के भीतर। उस असंतुलन को दूर करने के लिए और साथ ही साथ योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो पाए, संतुलित तरीके से हो पाए, इसके लिए स्वागत योग्य है। बंटी यादव की हत्या की गई, इसके बाद बिहार पुलिस ने इनकाउंटर किया है आरोपी को। पुलिस हर जगह कार्रवाई कर रही है, जहाँ कहीं भी जरूरी कार्रवाई होती है कार्रवाई की जाती है। बाकी पूर्व चुनाव में आपको बाकी पूर्व चुनाव के लिए भी आपको अब मैदान उतारना पड़ेगा कि? बाकी पूर्व चुनाव में इंडिया के तमाम नेतागण उसमें लगे हुए हैं। चुनाव में वहाँ की जनता सवाल पूछिए, अगला सवाल पूछिए। आप बीच में सब जवाब बोल दे रहे हैं, आप उसी में दूसरा सवाल पूछा देते हैं। चलिए ठीक है। तो आपने सीधे तौर पे मंत्री दीपक प्रकाश को सुना है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि परिसीमन में जो है वो मंजूरी मिलते के साथ जो महिलाओं की भागीदारी है, जो लोगों की भागीदारी है वो बढ़ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम से ही वोट होंगे। और क्या कुछ का आपने पूरी जो खबर है देखी है, आपने मंत्री दीपक प्रकाश से सुना है, तो पूरी खबर को कैसे देखते हैं और क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य विहार पर फॉलो भी कर सकते हैं।